बच्चों, आज हम उपसर्ग पढ़ेंगे। शिक्षिका, उपसर्ग का मतलब क्या होता है? बच्चों, उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रीफिक्स भी कहते हैं। हाँ शिक्षिका महोदया, हमारी अंग्रेजी वाली शिक्षिका ने भी बताया था कि प्रीफिक्स को हिंदी में उपसर्ग कहते हैं। शिक्षिका महोदया, आप बता दीजिए कि उपसर्ग का मतलब क्या है? शब्द उप और सर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उप का अर्थ है समीप या निकट और सर्ग का अर्थ है सृष्टि। इस प्रकार उपसर्ग का अर्थ है निकट बैठकर नए शब्द की रचना करना। तो बच्चों, अब हम इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ मूल शब्द है पुत्र। यदि इसमें सु उपसर्ग अर्थात शब्दांश जोड़ दिया जाए तो यह सुपुत्र बनेगा, जिसका अर्थ होता है अच्छा पुत्र। पहले उदाहरण में नेता शब्द मूल शब्द है और इसमें अभि शब्द उपसर्ग अर्थात शब्दांश है, जिसका अर्थ होता है समीप, चारों ओर या सामने। तो इस प्रकार से जब अभि शब्द मूल शब्द के साथ जुड़ता है तो अभिधन्यता अर्थात हो जाता है अभिनेता। बच्चों, अधिकतर उपसर्ग शब्द होते हुए भी शब्द नहीं होते हैं। इन्हें शब्दांश कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि ये शब्द नहीं होते हैं, ये शब्दांश होते हैं। शब्दांश अर्थात शब्दों का अंश। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी नहीं किया जा सकता है कि आप चाहें कि उपसर्ग को स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर दें तो वो नहीं होगा। जैसे हमने लिखा सु या कु जोड़ दिया जाए तो शब्द बनेगा, ऐसा नहीं है। इसे हमें पुत्र शब्द के साथ जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये सुपुत्र या कुपुत्र बनेगा, जिसका अर्थ होगा अच्छा पुत्र या बुरा पुत्र। बच्चों, इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो सार्थक शब्दों के पहले लगते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। हिंदी भाषा में अधिकांश उपसर्ग संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, परंतु संस्कृत के साथ साथ हिंदी के अपने उपसर्ग भी हैं और उर्दू, फारसी, अंग्रेजी भाषा का भी योगदान उपसर्गों में है। इस प्रकार बच्चों, हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले संस्कृत के उपसर्ग निम्नलिखित है। अति, आ, अधि, अभि, अनु, औ, अप, प्र, निर, नि, प्रति, परा, परि, उत, उप, सु, दुर, सम, वि। बच्चों, हम उपसर्ग, अर्थ और उसके उदाहरण देखेंगे। पहला उपसर्ग है अति। अति का अर्थ होता है अधिक या ऊपर। ये जुड़ेगा मूल शब्द शय से, तो ये होगा अतिशय। आचार से जुड़ने पर होगा अत्याचार। रिक्त से जुड़ने पर होगा अतिरिक्त। इसी प्रकार से आ शब्दांश अर्थात उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है तक, भर या पूर्ण। ये जीवन से जुड़ने पर होगा आजीवन। मुख से जुड़ने पर होगा आमुख। दान से जुड़ने पर होगा आदान। भरण से जुड़ने पर होगा आभरण। इसी प्रकार से प्रति उपसर्ग का अर्थ होता है विरोध या हर एक, और जब यह एक से जुड़ेगा तो होगा प्रत्येक। कुल से जुड़ने पर होगा प्रतिकूल। दिन से जुड़ने पर होगा प्रतिदिन। बिंब से जुड़ने पर होगा प्रतिबिंब। इस प्रकार से अगला है हमारा वीर। वी का अर्थ होता है हीन, विशेष या भिन्न, और जब ये ज्ञान से जुड़ेगा होगा विज्ञान। विवाद, वाद से जुड़ने पर होगा विवाद। भाग से जुड़ने पर होगा विभाग। शेष से जुड़ने पर होगा विशेष। योग से जुड़ने पर होगा वियोग, और कास से जुड़ने पर होगा विकास। इस प्रकार से ये सारे संस्कृत के उपसर्ग हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी भाषा के अपने उपसर्गों की संख्या कम है। संस्कृत तथा अन्य भाषाओं के उपसर्ग ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी के उपसर्ग निम्नलिखित है। अ, इसका अर्थ होता है कमी, और जब यह चल से मिलता है तो होगा अचल। थाहा से मिलने पर अथाह। छूत से मिलने पर अछूत। इसी प्रकार से अनुपसर्ग का अर्थ होता है नहीं या अभाव। जब यह चाह से मिलेगा तो अनचाह। पढ़ से मिलने पर अनपढ़। मोल, मूल शब्द से मिलने पर अनमोल। इसी प्रकार से बिन का अर्थ होता है मना, तो ये देखा से मिलने पर बिन देखा।
चाहा से मिलने पर बिन चाहा, काम से मिलने पर बिन काम। इसी प्रकार से हिंदी के बहुत सारे उपसर्ग हैं, जैसे सु, अध, उन, दु, नि, औ, क, कु आदि। बच्चों, हिंदी की तरह ही उर्दू के उपसर्ग भी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हर, इसका अर्थ होता है सभी, और इसको मूल शब्द एक के साथ लगाने पर यह बनेगा हर एक। तरफ के साथ यदि हर उपसर्ग लगाएंगे तो हर तरफ बनेगा। साल के साथ हर लगाने पर हर साल। इसी प्रकार से हम शब्द का अर्थ होता है साथ या बराबर। इसको सफ़र के साथ लगाने पर बनेगा हम सफ़र। जोली के साथ लगाने पर बनेगा हम जोली। उम्र के साथ लगाने पर हम उम्र। दर्द के साथ लगाने पर हम दर्द। इसी प्रकार से खुश उपसर्ग, जिसे शब्दांश भी कहते हैं, इसका अर्थ होता है अच्छा। जब यह बू अर्थात मूल शब्द के साथ लगेगा तो ये हो जाएगा खुशबू। किस्मत के साथ लगने पर खुश किस्मत। खबरी के साथ लगने पर खुश खबरी। नसीब के साथ लगने पर खुश नसीब। इसी प्रकार से इसके उपसर्ग है हर, दर, वे, हम, खुश, गेर, ला, कम, ना। ये सारे उर्दू के उपसर्ग हैं। तो हिंदी में अरबी फारसी भाषाओं के उपसर्ग भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ब, हम, बद, अल, बर। ये सारे उपसर्ग अर्थात शब्दांश है। ब का अर्थ होता है में और अनुसार। जब यह दौलत के साथ लगता है तो ये हो जाता है बदौलत। नाम के साथ लगने पर बनाम। दस्तूर के साथ लगने पर बदस्तूर। इसी तरह से हम का अर्थ होता है समान। ये राज के साथ लगता है तो हम राज। उम्र के साथ लगने पर हम उम्र। सफ़र के साथ लगने पर हम सफ़र। शक्ल के साथ लगने पर हम शक्ल। इसी तरह से बद का अर्थ होता है बुरा। यह बू के साथ लगने पर बदबू। हजमी के साथ लगने पर बदहजमी। सूरत के साथ लगने पर बदसूरत। नाम के साथ लगने पर बदनाम। इसी तरह से अल का अर्थ होता है निश्चित। गरज के साथ लगने पर अलगरज। बत्ता के साथ लगने पर अलबत्ता। बर का अर्थ होता है ऊपर। तो यह जब बराबर दाश के साथ लगने पर बर्दाश। दारत के साथ लगने पर बरदारत। तो इस तरह से ये सारे अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग हैं। अंत में हम यह जानेंगे कि यह शब्दांश है, इसका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। यह हमेशा छोटी मात्रा वाला ही होता है।